पास्ट परफेक्ट टेंस पे ध्यान यही दीजिएगा, पूरा ध्यान यही लगा दीजिए अपना ध्यान। पास्ट परफेक्ट टेंस क्या होता है, इसमें भी एक मजेदार कॉन्सेप्ट है जो ज्यादातर को समझ में नहीं आता है ना, आज समझाऊंगा पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस चुका चुकी चुके आकर थाती थे आए, या फिर आ ई ए आई आकर थाती थे। जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की आइडेंटिफिकेशन थी उसी वहीं है हु हो की जगह से थाती थे लगता है, ठीक है ना। जैसे यहां देखिएगा, ली थी, दी थी, लिया था, दिया था, ले लिया था, दे दिया था, इस तरह के वर्ड्स आएंगे, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या था, चुका चुकी चुके आकर है हूं है, यहां है थाती थे। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या था, आ ई ए आई आकर है हूं है, यहां पर था आ ई ए आई आकर थाती थे। वहां था ली थी, यहां है ली थी, यहां वहां था ली है, यहां है ली थी, मतलब वर्ड्स बदल जाएंगे, है हूं है की जगह थाती थे लगने वाला है। पास्ट परफेक्ट टेंस मतलब क्या, पास्ट परफेक्ट टेंस जिसमें पास्ट में काम पूरा हो गया था, काम पूर्ण हो चुका था, ऐसा काम जो पास्ट में पूरा हो गया था। अब देखिएगा कॉन्सेप्ट थोड़ा सा डिफरेंट है। मैं पहले आपको इजी चीज बताता हूं, फिर टफ चीज की ओर ले जाता हूं जहां लोगों को समझ नहीं आता कि पास्ट परफेक्ट टेंस होता क्या है। तो पहले इजी चीज की ओर, चुका चुकी चुके आकर थाती थे सेंटेंस में आता है पास्ट परफेक्ट टेंस। मैं बाजार जा चुका था, वह खाना खा चुका था, मैं उससे बात कर चुका था, राम दरवाजा खोल चुका था, तुम कॉन्सेप्ट को समझ चुके थे, मैं टेंस पढ़ा चुका था, आप मेरी बातों को समझ चुके थे, वह दीवार पर पुताई कर चुका था, हम मेहनत कर चुके थे, मेरे पापा नया बिजनेस शुरू कर चुके थे, तुम ऑनलाइन क्लास अटेंड कर चुके थे, मैं ऑनलाइन आ चुका था, मैं बच्चों को पढ़ा चुका था, बच्चे सुबह जल्दी उठ चुके थे, हम पार्टी के लिए जा चुके थे। या फिर आ ई ए आई आकर थाती थे आए, मैं बाजार गया था, उसने मुझे देखा था, मम्मी ने मुझे पीटा था, उसने खाना बना लिया था, मैंने खाना खा लिया था, चोर ने पैसे चुरा लिए थे, मैंने नया मोबाइल खरीद लिया था, मोबाइल वाइब्रेट हो गया था, मैंने मोबाइल उठा लिया था, किसी ने मेरा मोबाइल चुरा लिया था। ली थी, दी थी, लिया था, दिया था, ले लिया था, दे दिया था, उसने बैंक से लोन ले लिया था, उसने मेरे पैसे लौटा दिए थे, मैंने बुक उससे बुक ले ली थी, उसने मेरी बुक दे दी थी। ऐसे कोई भी वर्ड आ जाए तो आपको पास्ट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करना है। जैसे मैं खाना खा चुका था, या मैंने खाना खाया था, या मैंने खाना खा लिया था। रोहन दरवाजा खोल चुका था, या रोहन ने दरवाजा खोला था, या रोहन ने दरवाजा खोल दिया था। तीनों सेंटेंस एक ही है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, तीनों की तीनों पास्ट परफेक्ट टेंस है। फिर ध्यान से समझ लीजिएगा गाइस, पास्ट परफेक्ट टेंस मतलब क्या, जिसमें पास्ट में काम पूरा हो चुका था। मैं गाना गा चुका था, मैंने गाना गाया था, मैंने गाना गा लिया था, सेंटेंस एक ही है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। बनेगा कैसे, सब्जेक्ट हैड वर्ब का थर्ड फॉर्म देन ऑब्जेक्ट। सिंपल मैनर में पहले पास्ट परफेक्ट टेंस समझ लीजिए, सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद हैड लगेगा, फिर उसके बाद थर्ड फॉर्म देन ऑब्जेक्ट। मैं गाना गा चुका था, आई हैड संग अ सॉन्ग। राम मुझे धोखा दे चुका था, राम हैड चीटेड मी। लग कैसे रहा है, कोई भी सब्जेक्ट आ जाए सबके साथ लगाना हैड। ऑल सब्जेक्ट वी हैव टू यूज, ऑल सब्जेक्ट वी हैव टू यूज हैड, है ना, सभी सब्जेक्ट के साथ हैड का इस्तेमाल करना है। राम गाना गा चुका था, राम हैड संग अ सॉन्ग। मेरे पापा मुझे पीट चुके थे, माय फादर हैड बिटन मी। मैं ऑनलाइन क्लास कंडक्ट कर चुका था, आई हैड कंडक्टेड ऑनलाइन क्लास। उसने मेरे साथ बदतमीजी की थी, ही हैड मिसबिहेव्ड विथ मी। मिसबिहेव दुराचार, बुरा व्यवहार करना, बदतमीजी करना, सो ही हैड मिसबिहेव्ड विथ मी। मैंने उसे गाली दी थी, आई हैड अब्यूज्ड हिम। तुमने अपनी पर्सनैलिटी डेवलप कर ली थी, यू हैड डेवलप्ड योर पर्सनैलिटी। रोहन 5 बजे उठ गया था, रोहन हैड वॉक अप, वेक अप का थर्ड फॉर्म वॉक अप एट 5 o'clock इन द मॉर्निंग। मैंने डेली रूटीन प्रिपेयर कर ली थी, आई हैड प्रिपेयर्ड डेली रूटीन। तुमने यू कैन विन बुक पढ़ ली थी, यू हैड रेड यू कैन विन बुक। तुमने फैन रिपेयर कर लिया था, यू हैड रिपेयर्ड अ फैन। मैंने उससे चैलेंज किया था, आई हैड चैलेंज्ड हिम। उसने मेरा चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया था, सो ही हैड एक्सेप्टेड माय चैलेंज। ठीक है, तुमने दरवाजा खटखटा दिया था, यू हैड नॉक्ड द डोर। शिवाय ने खिलौना तोड़ दिया था, शिवाय हैड ब्रोकन द टॉय, ब्रोकन द टॉय। मैंने चिपकली को पकड़ लिया था, आई हैड कॉट द लिजार्ड। कैच मैंने पकड़ना, थर्ड फॉर्म कॉट, कॉट द लिजार्ड, लिजार्ड मतलब चिपकली। तुमने खाना खा लिया था, यू हैड इटन फूड। मैंने खाना बना लिया था, आई हैड कुक्ड फूड। बारिश हो गई थी, इट हैड रेन्ड। तो हमने क्या किया, सब्जेक्ट लिया, सबके साथ हैड लगाया, वर्ब का थर्ड फॉर्म ही आना चाहिए क्योंकि ये भी परफेक्ट टेंस है। नेगेटिव, सब्जेक्ट हैड नॉट, वर्ब का थर्ड फॉर्म देन ऑब्जेक्ट। मैंने गाना नहीं गाया था, आई हैड नॉट संग अ सॉन्ग। राम ने डांस नहीं किया था, राम हैड नॉट डांस। मैंने आपको नहीं पढ़ाया था, आई हैड नॉट टॉट यू। तुमने होमवर्क कंप्लीट नहीं किया था, यू हैड नॉट completed homework। मैंने बुक नहीं पढ़ी थी, I had not read a book। इलेक्ट्रिशियन ने फैन रिपेयर नहीं किया था, इलेक्ट्रिशियन had not repaired a fan। मैंने दीवार पर पुताई नहीं की थी, I had not painted on the wall।
कॉल, तुमने मुझे मैसेज नहीं भेजा था, यू हैड नॉट सेंट मी अ मैसेज, मम्मी खाना नहीं बना चुकी थी, मदर हैड नॉट कुक्ड फूड, क्या करना है, हैड के बाद नॉट लगाना है, बस सिंपल सा नेगेटिव बन जाएगा। ठीक, तीसरा इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव में क्या करना होता है हम लोगों को, हेल्पिंग वर्ब को आगे, चूंकि सभी सब्जेक्ट के साथ हैड लग रहा है तो हैड ही आ जाएगा, है ना। सो क्या मैंने गाना गा लिया था, हैड आई संग अ सॉन्ग, क्या तुमने डांस कर लिया था, हैड यू डांस्ड, क्या तुमने कंपटीशन जीत लिया था, हैड यू वॉन द कंपटीशन, विन का थर्ड फॉर्म वॉन द कंपटीशन, क्या सूरज ने कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया था, हैड सूरज पार्टिसिपेटेड इन द कंपटीशन, या तो बोलो पार्टिसिपेट या बोलो टेक पार्ट, टेक पार्ट का थर्ड फॉर्म टेकन पार्ट, हैज सूरज टेकन पार्ट इन द कंपटीशन, टेकन पार्ट, टेक पार्ट का मतलब भी होता है हिस्सा लेना, भाग लेना, है ना। क्या मैंने छिपकली को पकड़ लिया था, हैड आई कॉट द लिजर्ड, क्या तुमने मुझे सुना था, हैड यू लिसन्ड मी, क्या तुमने भाषण प्रिपेयर किया था, हैड यू प्रिपेयर्ड अ स्पीच, है ना। क्या तुमने क्वेश्चन पूछा था, हैड यू आस्क्ड क्वेश्चन, क्या मैंने रिप्लाई किया था, हैड आई रिप्लाइड, बनाते हैं ऐसे क्वेश्चन। ठीक है, अगर इन्हीं क्वेश्चन को हम लोगों को WH पैटर्न में कन्वर्ट करना है तो ये मैं पहले भी बता चुका हूं, इट्स अ वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट। व्हाट वी हैव टू डू, वी used to connect WH word before the interrogative sentence, and how can we do it, just learn. Okay, हेड सब्जेक्ट वर्ब का थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट, और देखिए नीचे भी वही की वही है, WH वर्ड लगाना है। क्या तुमने ग्रेजुएशन कर लिया था, हैड यू डन ग्रेजुएशन, हैड यू डन ग्रेजुएशन, तुमने ग्रेजुएशन कब किया था, व्हेन हैड यू डन ग्रेजुएशन, क्या तुमने KGF मूवी देखी थी, हैड यू वॉच्ड KGF मूवी, तुमने KGF मूवी कितनी बार देखी थी, सो हाउ मेनी टाइम्स हैड यू वॉच्ड KGF मूवी, क्या तुम प्रैक्टिस कर चुके थे, हैड यू प्रैक्टिस्ड, तुम प्रैक्टिस कैसे कर चुके थे, कैसे, हाउ हैड यू प्रैक्टिस्ड, क्या मैंने आपको पढ़ाया था, हैड आई टॉट यू, हैड आई टॉट यू, मैंने आपको क्यों पढ़ाया था, क्यों के लिए वर्ड व्हाई हैड आई टॉट यू, क्या तुमने क्लास अटेंड की थी, हैड यू अटेंडेड द क्लास, अटेंड का थर्ड फॉर्म अटेंडेड, हैड यू अटेंडेड द क्लास, तुमने क्लास कब अटेंड की थी, व्हेन हैड यू अटेंडेड द क्लास, क्या अंकुश ने सेंटेंस बनाए थे, हैड अंकुश मेड सेंटेंस, मेक का थर्ड फॉर्म मेड, अंकुश ने सेंटेंस क्यों बनाए थे, व्हाई हैड अंकुश मेड सेंटेंस, क्या तुमने 10th पास कर ली थी, हैड यू पास्ड 10th क्लास, तुमने 10th क्लास कब पास की थी, व्हेन हैड यू पास्ड क्लास 10th या 10th क्लास या 10th स्टैंडर्ड। ठीक है, क्या मैं सुबह 5 बजे उठ गया था, हैड आई वॉक अप एट 5 o'clock in the morning, हैड आई वॉक अप, वेक अप का थर्ड फॉर्म वॉक अप, हैड आई वॉक अप एट 5 o'clock in the morning, मैं सुबह 5 बजे क्यों उठ गया था, व्हाई हैड आई वॉक अप एट 5 o'clock in the morning, क्या तुमने मेरा नाम पुकारा था, हैड यू कॉल्ड माई नेम, तुमने मेरा नाम क्यों पुकारा था, व्हाई हैड यू कॉल्ड माई नेम। ठीक है ना, लास्ट वाला हु पैटर्न, हु हैड वर्ब का थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट, कौन यहां आया था, हु हैड कम हियर, थर्ड फॉर्म कम का थर्ड फॉर्म भी कम, कौन यहां से चला गया था, हु हैड गॉन फ्रॉम हियर, किसने प्रैक्टिस की थी, हु हैड प्रैक्टिस्ड, किसने गाना गाया था, हु हैड संग अ सॉन्ग, सिंग का थर्ड फॉर्म संग, किसने डांस किया था, हु हैड डांस्ड, किसने एसएन कॉलेज में एडमिशन ले लिया था, हु हैड टेकन एडमिशन इन एसएन कॉलेज, किसने प्रैक्टिस कर ली थी, हु हैड प्रैक्टिस, किसने इस बुक को पढ़ लिया था, हु हैड रेड दिस बुक, किसने मुझे चैलेंज किया था, हु हैड चैलेंज्ड मी, किसने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया था, हु हैड कंप्लीटेड ग्रेजुएशन, किसने मुझे ताना मारा था, हु हैड टॉन्टेड मी, किसने मुझे कमेंट किया था, हु हैड कमेंटेड एट मी। समझिएगा, कौन कौन, अगर मैं बोल रहा हूं कौन कौन यहां आ चुके थे तो हम हु की जगह बोलेंगे हु ऑल, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब तो एक ही है, हेड, है ना, तो अब यहां हु ऑल बोलेंगे। कौन कौन यहां आ गया था, हु ऑल हैड कम हियर, किसने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया था, हु ऑल हैड कंप्लीटेड ग्रेजुएशन, किसने प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लिया था, हु ऑल हैड कंप्लीटेड प्रोजेक्ट, किसने सेंटेंस बना लिए थे, हु ऑल हैड मेड सेंटेंस। ये हुआ हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस। एक बार पांचों समझाता हूं, उसके बाद पास्ट परफेक्ट से जुड़ी कुछ और कॉन्सेप्ट जो नहीं पता होती अभी क्लियर करेंगे। जैसे मैंने गाना गा लिया था, आई हैड संग अ सॉन्ग, मैंने गाना नहीं गाया था, आई हैड नॉट
संग सॉन्ग, क्या मैंने गाना गाया था? हैड आई संग सॉन्ग, मैंने गाना क्यों गाया था? व्हाई हैड आई संग सॉन्ग, किसने गाना गाया था? हु हैड संग सॉन्ग। रोहन ने डांस किया था, रोहन हैड डांस्ड, रोहन ने डांस नहीं किया था, रोहन हैड नॉट डांस्ड, क्या रोहन ने डांस किया था? हैड रोहन डांस्ड, रोहन ने डांस क्यों किया था? व्हाई हैड रोहन डांस्ड, किसने डांस किया था? हु हैड डांस्ड। मैंने आपको पढ़ाया था, आई हैड टॉट यू, टीच का थर्ड फॉर्म टॉट, आई हैड टॉट यू, मैंने आपको नहीं पढ़ाया था। आई हैड नॉट टॉट यू, क्या मैंने आपको पढ़ाया था? हैड आई टॉट यू, मैंने आपको क्यों पढ़ाया था? व्हाई हैड आई टॉट यू, किसने आपको पढ़ाया था? हु हैड टॉट यू। आदि अंदर आया था, आदित्य अंदर आया था, आदित्य हैड कम इन, कम का थर्ड फॉर्म भी कम, आदित्य हैड कम इन, आदित्य अंदर नहीं आया था, आदित्य हैड नॉट कम इन, क्या आदित्य अंदर आया था? हैड आदित्य कम इन, आदित्य अंदर क्यों आया था? व्हाई हैड आदित्य कम इन, कौन अंदर आया था? हु हैड कम इन। मैंने गाना डाउनलोड कर लिया था, आई हैड डाउनलोडेड सॉन्ग, मैंने गाना डाउनलोड नहीं किया था, आई हैड नॉट डाउनलोडेड सॉन्ग, क्या मैंने गाना डाउनलोड किया था? हैड आई डाउनलोडेड सॉन्ग, मैंने गाना डाउनलोड क्यों किया था? व्हाई हैड आई डाउनलोडेड सॉन्ग, किसने गाना डाउनलोड किया था? हु हैड डाउनलोडेड सॉन्ग। ठीक है, ये था हमारा पास्ट परफेक्ट। लेकिन फिर कॉन्सेप्ट सुनिएगा, पास्ट सिंपल में भी मैंने ये आइडेंटिफिकेशन ली है। अगर आपको याद हो, जब मैंने पास्ट परफेक्ट टेंस पढ़ाया था, सॉरी पास्ट सिंपल टेंस पढ़ाया था, तो मैंने ये आइडेंटिफिकेशन वहां पर भी ली थी। कौन सी? आ ई ए या ई आकर थाती थे। वो पास्ट सिंपल में भी होती है और पास्ट परफेक्ट में भी होती है। तो दोनों के सेंटेंसेस में फर्क क्या है जरा समझिएगा। जब काम कुछ समय पहले खत्म हुआ है, मेरे कॉन्सेप्ट समझिएगा ध्यान से, डायरेक्ट बोलते से पकड़ मत लीजिएगा बातों को, पूरी चीजें सुनिएगा, है ना। जब काम कुछ समय पहले पूरा हुआ, कुछ समय पहले, तो हम बोलते हैं पास्ट सिंपल टेंस। और काम अगर पहले पूरा हुआ, कुछ ज्यादा समय हो चुका है उसको, तो हम उसको बोलते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। फिर ध्यान से सुनना, अगर काम कुछ समय पहले पूरा हुआ, जैसे सचिन ने क्रिकेट खेला, कब खेला? कुछ समय पहले। सो सचिन प्लेड क्रिकेट, पास्ट सिंपल टेंस। सचिन ने क्रिकेट खेला था। अरे यार, वो जब 2002 में जो सचिन ने बैटिंग की थी ना, वो जो 2002 में सचिन ने क्रिकेट खेला था ना, लाजवाब था। 2002 में जब सचिन ने क्रिकेट खेला था, व्हेन सचिन हैड प्लेड क्रिकेट इन 2002, सचिन हैड प्लेड क्रिकेट इन 2002। मैं बात क्या कर रहा हूं, ध्यान देना। अभी चल रहा है 2024, 2002 कब की बात हो रही? 22 साल पहले की, बहुत लंबा समय हो चुका है। पास्ट परफेक्ट टेंस। ध्यान दीजिएगा, मैं जो बातें समझा रहा हूं, एक एक बात को नोट डाउन कर लीजिएगा। जो काम पहले हुआ, जैसे रोहन ने खाना बना लिया, कब बनाया? अभी कुछ समय पहले। सो रोहन कुक्ड फूड, पास्ट सिंपल टेंस। रोहन ने खाना बना लिया था, वो शादी में जब हम गए थे ना, तो हम उस शादी में हम खाना खा ही नहीं पाए, काम के चक्कर में। तो रोहन ने उस वक्त खाना बना लिया था, अच्छा हुआ उसने बना लिया था, तो हमने खाना खाया। रोहन ने खाना बनाया था उस वक्त कब? उस शादी में, 5 साल पहले जो शादी हुई थी। सो रोहन हैड कुक्ड फूड, पास्ट परफेक्ट टेंस। जब काम कुछ समय पहले पूरा हुआ, पास्ट सिंपल टेंस। जब काम लंबे समय पहले पूरा हुआ, पास्ट परफेक्ट टेंस। मैंने अपना ग्रेजुएशन 2008 में किया था, तो अभी 2008 को कितने साल हो गए? लगभग 16 साल। सो आई हैड आएगा, क्यों? क्योंकि 16 साल हो चुके उस काम के हुए। आई हैड कंप्लीटेड माई ग्रेजुएशन इन 2008। जरा समझिए, 2003 में मैंने मेरी 10th क्लास पूरी की थी। सो आई हैड कंप्लीटेड माई 10th क्लास इन 2003। क्यों बोल रहा हूं मैं 3? और हैड क्यों बोल रहा हूं? आई हैड कंप्लीटेड, हैड क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि उस काम को हुए लंबा समय हो चुका है। अब जैसे मैंने बोला कि मैंने 2 साल पहले अपना ग्रेजुएशन किया, तो भी पास्ट परफेक्ट टेंस आ जाएगा, या चाहे तो आप इसको पास्ट सिंपल में भी रख सकते हैं। 2 साल पहले मैंने अपना ग्रेजुएशन किया, सो आई कंप्लीटेड माई ग्रेजुएशन 2 years अगो, या 2 साल पहले। सो आई हैड कंप्लीटेड माई ग्रेजुएशन 2 years अगो। ऐसे भी सेंटेंसेस होते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा, जो पास्ट सिंपल या पास्ट परफेक्ट में डायरेक्ट बन सकते हैं। दोनों टेंस में बन सकते हैं एक ही सेंटेंस। 2 साल पहले मैंने अपना ग्रेजुएशन किया था, चाहे तो आप इसको पास्ट परफेक्ट में बना लो या पास्ट सिंपल में। कुछ दिनों बाद, 4-5 दिनों बाद मैं कुछ वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं डाउट क्लियर करूंगा। 2 सेशन 3 सेशन ऐसे लूंगा, इंग्लिश लैंग्वेज के जितने डाउट्स हैं, है ना, जैसे पास्ट सिंपल पास्ट परफेक्ट में क्या भेद है, पास्ट सिंपल या पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट में क्या भेद है,
प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या डिफरेंस है, कैन मैं बात करूं कुड और कुड हैव में क्या डिफरेंस है, पास्ट सिंपल टेंस और यूज्ड टू में क्या डिफरेंस है, पास्ट सिंपल टेंस यूज्ड टू और वुड में क्या डिफरेंस है। ऐसे बहुत सारे डिफरेंस जो कॉन्सेप्ट होते हैं ना, उनके बारे में मैं बात करूंगा। कुछ दो एक वीडियो ऐसे बनाऊंगा जिसमें सिर्फ मैं कॉन्सेप्ट क्लियरेंस पे ही बात करूंगा, और जो किताबें में दिए हुए उनको, मेरे खुद के नहीं है वो, है ना, वो किताबों में दिए हुए वही कॉन्सेप्ट पे मैं बात करूंगा। और बहुत प्यारे कॉन्सेप्ट अगर आप सीख लेते हैं तो आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट चीज क्लियर हो जाती है कि कब कौन सा सेंटेंस बनाना चाहिए। ठीक, आगे मैं बात करता हूं, जैसे समझिएगा। मेरा ग्रेजुएशन 2008 में किया था, लंबा समय हो चुका है, पास्ट परफेक्ट टेंस। अगर मैं इसको पास्ट सिंपल में भी बना लेता हूं तो कोई गलत तो है नहीं, ये बात समझ भी लीजिएगा। दूसरी चीज, अगर दो काम एक साथ हो रहे हैं, जरा समझिएगा, एक काम के बाद दूसरा काम एक साथ, जैसे मेरे घर पहुंचने के पहले मम्मी सो गई थी। अब दो काम है, मेरा घर पहुंचना और मम्मी का सोना, पर जो काम पहले हुआ वो पास्ट परफेक्ट टेंस में जाएगा। जरा समझिएगा, मेरी बातों को ध्यान देना, हर एक चीज क्लियर हो जाएगी। मेरे घर पहुंचने के पहले मम्मी सो गई थी, अब यहां दो काम चल रहे हैं। इन दोनों काम में से जो काम पहले हो चुका है उसको पास्ट परफेक्ट टेंस में डालेंगे, और जो काम बाद में हुआ वो पास्ट सिंपल। जरा समझिएगा, मैंने कॉन्सेप्ट क्या समझाया, जिस काम को होने में कम समय लगा है वो पास्ट सिंपल होता है, और जिस काम को होने में ज्यादा समय लगा है वो पास्ट परफेक्ट होता है। जरा समझिएगा, मेरे घर आने के पहले मम्मी सो चुकी थी, तो कौन सा काम पहले हो गया था, मैं पहले घर आ गया था कि मम्मी पहले सो चुकी थी? मम्मी पहले सो चुकी थी, यस एग्जैक्ट। सो मदर हैड स्लेप्ट बिफोर आई केम होम। अब आई कैम होम मैंने पास्ट सिंपल में क्यों लिया, क्योंकि वो काम अभी अभी मेरे घर पहुंचने के पहले, मतलब मैं बाद में घर पहुंचा और मम्मी पहले ही सो गई थी, और जैसे मैं घर पहुंचा, जब मैंने अपना काम किया, मैं घर पहुंचा, मम्मी तो सो चुकी थी, मतलब मम्मी का काम पहले हो चुका था सोने का, पास्ट परफेक्ट। मदर हैड स्लेप्ट बिफोर आई कैम होम। क्या बात समझ में आ रही है? मेरे स्टेशन पहुंचने के पहले ट्रेन जा चुकी थी, मतलब मैं स्टेशन पे पहुंचा, मैंने जब काम खत्म किया, मैं वहां पहुंचा तो ट्रेन तो जा चुकी थी, मतलब ट्रेन का जाने का काम मेरे पहुंचने के पहले हो चुका था। वो काम जो पहले हुआ पास्ट परफेक्ट, द ट्रेन हैड डिपार्टेड बिफोर आई रीच्ड द स्टेशन। द ट्रेन हैड डिपार्टेड बिफोर आई रीच्ड द स्टेशन। अब भले ही ये काम 10 मिनट पहले हुआ, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई जरूरी नहीं है कि पास्ट परफेक्ट टेंस को हम लंबे समय के लिए ही इस्तेमाल करेंगे। जब दो कामों का कंपैरिजन चल रहा हो कि एक काम दूसरे के पहले हो गया हो, तो जो पहले हो गया है वो पास्ट परफेक्ट टेंस, भले वो काम 10 मिनट पहले हुआ हो, 5 मिनट पहले हुआ। सपोज अभी मैं स्टेशन पे पहुंचा, ट्रेन निकल गई, मैं मेरे दोस्त को बता रहा हूं, यार मेरे स्टेशन पे पहुंचने के पहले ट्रेन निकल गई। अब ये निकल गई मेरे स्टेशन पहुंचने के पहले, भले वो 5 मिनट पहले क्यों ना हुआ हो, तो भी पास्ट परफेक्ट टेंस में आएगा वो काम जो पहले खत्म हो चुका है। अगर आप इन कॉन्सेप्ट पे बारीकी से ध्यान देंगे तो समझ में आए। कोई जरूरी नहीं है कि दो सेंटेंस साथ में ही आएंगे तो ही एक पास्ट सिंपल पास्ट परफेक्ट होगा, दूसरा पास्ट सिंपल। अकेले अकेले सेंटेंस भी आ सकते हैं। जब हम बात कर रहे हैं कि उसने 2 साल पहले बिजनेस शुरू किया था, अब 2 साल पहले बिजनेस शुरू किया था, अब आप इस सेंटेंस को चाहे तो पास्ट परफेक्ट में रखिए, चाहे तो पास्ट सिंपल में रखिए, मर्जी आपकी है, कोई डिसाइड नहीं कर सकता। लंबा समय हो चुका है 2 साल, पीरियड ऑफ टाइम, लेंथ ऑफ टाइम, पास्ट परफेक्ट में आप बना सकते हैं। अगर आपने पास्ट सिंपल में भी बना लिया तो कोई गलती नहीं होगी मेरे दोस्तों, कोई गलती नहीं होगी, ठीक है ना। ये था कॉन्सेप्ट। इसके साथ साथ जरा समझिएगा, जो ज्यादातर कॉन्सेप्ट मैं जब किताबें पढ़ता हूं इंग्लिश बुक, कुछ चीजें समझ में आ जाती है अचानक, और राइटर समझा देते हैं अचानक। जरा समझिएगा कॉन्सेप्ट क्या है, उस पर ध्यान दीजिएगा। ये मैंने कॉन्सेप्ट लिखा हुआ है, पास्ट परफेक्ट टेंस चुका चुकी चुके आकर थाती थे तो आता ही है, आइए यही आकर थाती थे तो आता ही है। कहीं कहीं हुआ हुई हुए वाली सेंटेंस भी आ जाएंगे पास्ट परफेक्ट में, पर ध्यान दीजिएगा वो पास्ट परफेक्ट में बनता नहीं है। जरा समझिए, मैंने बोला गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ बोलने से AE लास्ट में आया, AE मतलब क्या ये पास्ट सिंपल टेंस है? बिल्कुल भी नहीं, ये पास्ट परफेक्ट टेंस है, क्योंकि उसको समय बहुत ज्यादा हो चुका है। गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ, अभी से लगभग 150 साल हो गए भाई, उससे ऊपर हो गया समय, 150 साल से ज्यादा। पास्ट परफेक्ट में रखेंगे, पर आपको बुक्स में नजर आएगा कि गांधी जी वॉज बॉर्न, गांधी जी पैदा हुए थे। अब हुए थे के लिए गांधी जी पैदा हुए, उन्होंने हैड वर्ब का थर्ड फॉर्म नहीं लगाया, वाज वर वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाया, वाज वर वर्ब का थर्ड फॉर्म। जरा समझिएगा, वाज वर वर्ब का थर्ड फॉर्म, एंड इट्स नॉट एन एडजेक्टिव। ये एडजेक्टिव नहीं है, कभी भी इजमार और एडजेक्टिव के
ना इसे मार के बाद एडजेक्टिव फॉर्म्स आते हैं, वॉज वर के बाद एडजेक्टिव फॉर्म्स आते हैं, बट इट्स नॉट एन एडजेक्टिव, ये एडजेक्टिव नहीं है। सो गांधी जी वॉज बोर्न ऐसा लिखा क्यों गया, जरा समझिएगा। गांधी जी 2 अक्टूबर 1869 को पैदा हुए। देखने में और सुनने में ये पास से सिंपल लगेगा, पर क्या ये काम अभी अभी हुआ है? नहीं भाई, इस काम को हुए 150 साल हो गए, मतलब ज्यादा समय हो चुका है। तो हम इस स्ट्रक्चर को was verb में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे? ये ऐसे, सब्जेक्ट was verb, वर्ब का थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट। ध्यान से सुनिएगा जो कॉन्सेप्ट है, अच्छों को समझ में नहीं आते ये कॉन्सेप्ट, जरा समझिए। गांधी जी was born on 2 अक्टूबर 1869। जरा समझना, अगर मैं बोलूं 2002 में मैंने अपना 2003 में मैंने अपना 10th कंप्लीट किया, तो क्या कंप्लीट किया? क्या वो काम अभी कुछ समय पहले हुआ? नहीं, वो बहुत लंबे समय पहले की बात है। 2003 में मैंने अपना 10th कंप्लीट किया। बनेगा कैसे? ध्यान दीजिएगा। आई वॉज कंप्लीटेड माई ग्रेजुएशन, आई वॉज कंप्लीटेड, ये पास्ट परफेक्ट ही ऐसा समझिए, लेकिन स्ट्रक्चर ये आएगा। सो आई वॉज कंप्लीटेड माई ग्रेजुएशन इन 2003। रोहन का ग्रेजुएशन 2005 में हुआ। क्या बोल रहा हूं मैं, जरा समझना। रोहन का ग्रेजुएशन 2005 में हुआ, तो हम ये नहीं बोलेंगे रोहन कंप्लीटेड हिज ग्रेजुएशन इन 2005। रोहन कंप्लीटेड नहीं, पास्ट सिंपल नहीं बनाएंगे भाई। ये स्ट्रक्चर रोहन वाज कंप्लीटेड हिज ग्रेजुएशन इन 2005, स्ट्रक्चर यही इस्तेमाल होगा, यही किताबें बोलती है, यही स्ट्रक्चर्स बोलते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये भी पास्ट परफेक्ट है, लेकिन पास्ट परफेक्ट में सिर्फ हैड नहीं आया है। देखो, रोहन ने 2005 में, रोहन का ग्रेजुएशन 2005 में हुआ। क्या वो ग्रेजुएशन अभी हुआ है क्या? नहीं ना, 2005 में हुआ। अभी से कितने साल, 15-17 साल पहले की बात हो रही है, मतलब पास्ट परफेक्ट टेंस। लेकिन पास्ट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर नहीं इस्तेमाल हुआ, क्योंकि हिंदी में सेंटेंस बना कि रोहन का ग्रेजुएशन 2005 में हुआ, मतलब पास्ट सिंपल टेंस का सेंटेंस बना है, लेकिन बनाएंगे इस स्ट्रक्चर में कि रोहन वॉज कंप्लीटेड हिज ग्रेजुएशन इन 2005। जरा समझना, मेरे पापा का बिजनेस 2010 में शुरू हुआ। क्या बनाया मैंने? ध्यान दीजिएगा, मेरे पापा का बिजनेस 2010 में शुरू हुआ। पास्ट परफेक्ट टेंस नहीं है, सुनने में लगेगा पास्ट सिंपल टेंस है कि मेरे पापा का बिजनेस 2010 में शुरू हुआ। अगर आप बनाते मैं फादर्स बिजनेस स्टार्टेड इन 2010, कोई गलत नहीं है, लेकिन एग्जैक्ट क्या है वो बताऊं कि माय फादर्स बिजनेस वाज स्टार्टेड, माय फादर्स बिजनेस वाज स्टार्टेड इन 2010। यही कॉन्सेप्ट है, जरा समझिएगा कि मेरे पापा का बिजनेस शुरू हुआ 2010 में, लेकिन ये पास्ट सिंपल टेंस नहीं है। उसके लिए किताबें कौन सा स्ट्रक्चर देती है? ये वाला कि माय फादर्स बिजनेस वाज स्टार्टेड इन 2010। क्या मेरी बात समझ में आई? क्या मेरी बात समझ में आई? नहीं समझ में आई? एग्जाम्पल देखो, शिवाय का स्कूलिंग 2022 में शुरू हुआ, 2023 में शुरू हुआ। स्कूलिंग मतलब शिवाय ने स्कूल जाना कब शुरू किया? 2023 में। शिवाय का स्कूलिंग 2022 में शुरू हुआ। सेंटेंस क्या बनेगा? आपको सेंटेंस, हिंदी सेंटेंस सुन के लग रहा होगा शिवाय का स्कूलिंग मतलब शिवाय का स्कूल जाना 2010 में शुरू हुआ। सो शिवाय स्कूलिंग वाज स्टार्टेड इन 2022। ये बनने वाला है सेंटेंस 23, जो भी मैंने बोला, ठीक है ना। तो जब हुआ, हुई, हुए ऐसे सेंटेंस आए तो आप उसको ये मत समझ लेना पास्ट सिंपल टेंस है, वो पास्ट परफेक्ट टेंस में बनता है, लेकिन पास्ट परफेक्ट की हैड हेल्पिंग वर्ब नहीं लगती, उसकी जगह वॉज पर लग जाता है। बात समझ में आए? नहीं भी आया है तो बार बार इस वीडियो को रिपीट करके देखना, कॉन्सेप्ट को रिपीट करके समझने की कोशिश करना, तो क्लियर हो जाएगा। वापस आता हूं मैं, देखो मैंने यहां पर भी लिखा है, जब कोई सेंटेंस में हुआ, हुई, हुए आए, पर वो काम हुए ज्यादा समय हो चुका हो, उस काम को हुए ज्यादा समय हो चुका हो, तो ही हम उसको इस स्ट्रक्चर में बनाते हैं। ये मेरे कॉन्सेप्ट नहीं है, ये किताबों के कॉन्सेप्ट है, ये बुक्स में दिए रहते हैं। जब इंग्लिश नॉवेल वगैरह पढ़ो तो वहां पर ऐसे सेंटेंस खूब आते हैं, तब दिमाग क्लिक करता है कि ये आया तो आया क्यों? क्या ये पैसिव वॉइस है? क्या ये एडजेक्टिव है? बिल्कुल नहीं, ना ये एडजेक्टिव है ना ये पैसिव वॉइस है, ये है पास्ट परफेक्ट टेंस ही, लेकिन चूंकि पास्ट सिंपल में सेंटेंस दिया हुआ था तो उसको कन्वर्ट किया क्या? वाज वर, वर्ब का थर्ड फॉर्म। यही कॉन्सेप्ट किताबें देती है ना, एडवांस इंग्लिश में यही चीज है, ठीक है। वापस आता हूं मैं, ये रहा हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस, मैंने आपको सिखाने की कोशिश की, ट्राई करेंगे गाइस। जैसे मैं बाजार जा चुका था, आई हैड गॉन टू मार्केट। मैं बाजार नहीं जा चुका था, आई हैड नॉट गॉन टू मार्केट। क्या मैं बाजार जा चुका था? हैड आई गॉन टू मार्केट। मैं बाजार क्यों जा चुका था? व्हाई हैड आई गॉन टू मार्केट। कौन बाजार जा चुका था? हु हैड गॉन टू मार्केट। अगर मुझे बोलना है कौन कौन बाजार जा चुके थे, सो हु ऑल हैड गॉन टू मार्केट। सेंटेंसेस आपके लिए, कम ऑन गाइस, कम ऑन गाइस। मेरे पापा ने 2015 में बिजनेस शुरू कर दिया था। मेरे पापा ने 2015 में बिजनेस शुरू कर दिया था। सेंटेंस क्या होगा? मेरे पापा ने
2015 में बिजनेस शुरू कर दिया था। जल्दी बनाइएगा दोस्तों। मेरे पापा ने 2010 में बिजनेस शुरू कर दिया था। क्या बनने वाला है, जल्दी बनाओ गाइस, फटाफट फटाफट ऑनलाइन आइए। मेरे पापा ने 2010 में बिजनेस शुरू कर दिया था। मेरे पापा ने 2015 में, सॉरी हाँ, मेरे पापा ने 2015 में बिजनेस शुरू कर दिया था। जल्दी आइए दोस्तों। मेरे पापा ने 2010 में बिजनेस 2015 में बिजनेस शुरू कर दिया था। सेंटेंस क्या होगा, जल्दी बनाइए। माय फादर हैड स्टार्टेड बिजनेस 2050। सुमित एग्जैक्ट। अंकुश माय फादर हैड वाज स्टार्टेड बिजनेस। अब वाज नहीं आएगा क्योंकि सेंटेंस डायरेक्ट है। मेरे पापा ने हुआ हुई हुआ नहीं आया ना। मेरे पापा ने 2015 में बिजनेस शुरू कर दिया था। माय फादर हैड स्टार्टेड बिजनेस इन 2050। पास्ट परफेक्ट ही होगा। अगर ऐसा सेंटेंस आया कि मेरे पापा का बिजनेस 2015 में शुरू हुआ, तब आएगा माय फादर वाज स्टार्टेड बिजनेस इन 2050। तो वो आइडेंटिफिकेशन समझे, वो दिमाग उस पर अपने को थोड़ा सा जोर देना है ऐसी चीजों पर। माय फादर हैड स्टार्टेड बिजनेस इन 2050। सही है वर्षा, आगे बढ़ो बेटा फटाफट, जल्दी आओ, आगे बढ़ो जल्दी। माय फादर हैज नहीं आएगा बतांशी, हेड आने वाला है बेटा। पास्ट परफेक्ट टेंस है ना, हेड आएगा। ये हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस है, हेड आने वाला है। माय फादर, माय लिखना है ना, मैं नहीं लिखना है। माय फादर हैड स्टार्टेड बिजनेस इन 2015। बिजनेसेस नहीं आएगा वर्षा, बिजनेसेस नहीं आएगा, बिजनेस इन 2015। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो आगे बढ़ते हैं। सेंटेंस कैसे बनेगा उस पर देख लेते हैं एक बार। माय फादर हैड started business in 2015। ठीक है ना। नेक्स्ट, चोर ने राधा का पर्स छीन लिया था। चोर ने राधा का पर्स छीन लिया था। जल्दी सेंटेंस बनाओ। छीनना को बोलते हैं स्नैच। चोर ने राधा का पर्स छीन लिया था। जल्दी बनाओ दोस्तों। माय फादर हैड स्टार्टेड बिजनेस सिंस 2015। नौसाद सिंस नहीं आएगा। जब हम बोलते हैं 2015 से, तब बोलते हैं सिंस, जो कल के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में कल बताऊंगा आपको डिटेल में, ना कि सिंस और फॉर कैसे लगते हैं। सेंस का यूज बता दीजिए एक बार। कल बताऊंगा नौसाद, कल पूरा दिन ही उसी का है ना, आज नहीं, कल उसका ही दिन है पूरा। अगर मैं बोल रहा हूं कि मेरे पापा ने 2015 में बिजनेस शुरू किया था, तो क्या बनने वाला? माय फादर हैड स्टार्टेड बिजनेस इन 2015। अगर मैं ऐसा बोलूं कि मेरे पापा ने 2015 से बिजनेस शुरू किया था, तो आपका सेंटेंस अभी भी सही है। My father had started business since 2015। प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, इसमें भी सिंस और फॉर लग जाते हैं, नो प्रॉब्लम। चलो जल्दी बढ़िए आगे, जल्दी आइए आगे फटाफट। Thief had snatched Radha's purse। एग्जैक्ट है बेटा, आरजे टॉक्स। Thief had rushed my father's pocket। क्या बना रहे हो? फादर्स पॉकेट कहां से आ गया? Thief had snatched Radha's purse। एग्जैक्ट है बेटा, आगे बढ़िए फटाफट। The thief had snatched Radha's purse। एग्जैक्ट। पुट्सनी पर्स। आगे सेंटेंस, द थीफ। अब आप इसको थीफ बोलो या बर्गलर बोलो। बर्गलर। द थीफ हैड स्नैच्ड राधास पर्स। राधास पर्स, पर्स की स्पेलिंग देख लेना। ठीक, आगे सेंटेंस, आकाश ने कोर्स ज्वाइन नहीं किया था। जल्दी बनाओ। आकाश ने कोर्स नहीं ज्वाइन किया था। जल्दी बनाइए दोस्तों। आकाश ने कोर्स नहीं ज्वाइन किया था। आकाश ने कोर्स नहीं ज्वाइन किया था। क्या बनने वाला है? जल्दी बनाओ।
आकाश ने कोर्स नहीं ज्वाइन किया था। आरजे टॉक आकाश हैड नॉट ज्वाइन द कोर्स, सही है आरजे, एग्जैक्ट है। सुमित आकाश हैड नॉट ज्वाइन द कोर्स, एग्जैक्ट है सुमित। आकाश हैड नॉट ज्वाइंड कोर्स, अंकुश सही। वर्षा आकाश हैड नॉट ज्वाइन कोर्स, श्रीराम आकाश हैड नॉट ज्वाइन कोर्स। कोर्स की स्पेलिंग देखो, आकाश हैड नॉट ज्वाइंड द कोर्स, COURSE कोर्स, ठीक है। सेंटेंस आगे लिखना, कल नहीं लिखता हूं, दो साल पहले उसे विप्रो, अब विप्रो एक कंपनी का नाम है, विप्रो में जॉब नहीं मिला था। झूठ बोल रहा था वो। 2 साल पहले उसे विप्रो में जॉब नहीं मिला था, बनाइए फटाफट। 2 साल पहले उसे विप्रो में जॉब नहीं मिला था, क्या बनेगा? 2 साल पहले उसे विप्रो में जॉब नहीं मिला था, हमारा सब्जेक्ट है उसे। कम ऑन, विप्रो एक कंपनी का नाम है ना। 2 साल पहले उसे विप्रो में जॉब नहीं मिला था, सेंटेंस क्या बनेगा? जल्दी बनाएं। बहुत बढ़िया, ही हैड नॉट गॉट अ जॉब बिफोर 2 years। अगर देखो सुमित क्या होता है, अगर आप बिफोर लगा रहे हैं तो आप अगो नहीं लगा सकते, और अगर आप अगो लगा रहे हैं तो बिफोर नहीं लगा सकते हैं। अरे दोनों दो एक साथ थोड़ी ना इस्तेमाल करेंगे हम। He had not got a job before 2 years। आकाश had not joined course, मितांश सही है बेटा, 2 years ago he had not got a job। आरजे लगेगा इन विप्रो, कंपनी भी तो लगाना पड़ेगा ना, इन विप्रो, आपने इन विप्रो नहीं लगाया है सुमित, ठीक है, नो प्रॉब्लम। इन विप्रो, विप्रो को स्पेलिंग यहां लिखी है मैंने, WIPRO लिखते हैं इसको। 2 साल पहले उसे विप्रो में जॉब नहीं मिला था, सो ही हैड नॉट गॉट अ जॉब इन विप्रो बिफोर 2 years, ठीक। नेक्स्ट, राम ने सदियों पहले रावण को नहीं मारा था। राम ने सदियों पहले रावण को नहीं मारा था, जल्दी बनाइएगा। राम ने सदियों पहले रावण को नहीं मारा था, सेंटेंस क्या बनने वाला है? सदियों पहले, बिफोर डिकेड्स, डिकेड्स, जल्दी बनाओ। राम ने सदियों पहले रावण को नहीं मारा था, क्या बनेगा? राम ने सदियों पहले रावण को नहीं मारा था। राम ने सदियों पहले रावण को नहीं मारा था, क्या होने वाला है दोस्तों, जल्दी बताओ। राम ने सदियों पहले रावण को नहीं मारा था। ब्लर क्यों हो रहा है? व्हाई इज इट गेटिंग ब्लर्ड? चलो, राम ने सदियों पहले रावण को नहीं मारा था, जल्दी बनाओ दोस्तों। राम ने सदियों पहले रावण को नहीं मारा था, क्या बनने वाला है? राम ने सदियों पहले रावण को नहीं मारा था। सेंटेंस बनाओ बेटा, जल्दी जल्दी फटाफट ट्रांसलेट करो, टाइम की कमी है। राम ने सदियों पहले रावण को नहीं मारा था, सेंटेंस क्या बनेगा? जल्दी बनाओ। चलो ट्रांसलेट करते हैं। राम ने सदियों पहले रावण को नहीं मारा था, सो राम हैड नॉट किल्ड रावण, बिफोर decades, before decades। राम हैड नॉट किल्ड रावण बिफोर decades। अगर मेरा सेंटेंस आपके लिए रहे, सपोज तुम वहां कैसे गए थे,
सेंटेंस बनाओ जल्दी से। तुम वहां कैसे गए थे, जल्दी बनाओ जल्दी। बहुत ज्यादा टफ लग गया था सेंटेंस, किसी का रिप्लाई नहीं आया एक भी। यस, हाउ हैड यू गॉन देयर, बहुत बढ़िया। तुम वहां कैसे गए थे, कैसे हमारा WH वर्ड है, एग्जैक्ट है। अंकुश, हाउ हैड यू गॉन देयर, हाउ हैड यू गॉन देयर, ये कितने जल्दी बन गया। राम रावण वाला नहीं बना था, क्यों भाई? सर मैंने बनाया। यहाँ आया ही नहीं ना, एक भी तो नहीं आया। ऊपर चला गया। ऊपर गया, क्या चलो जल्दी। हाउ हैड यू गॉन देयर। किसने मेरे भाई को चुनौती दी थी, जल्दी बनाओ। किसने मेरे भाई को चुनौती दी थी, जल्दी बनाओ। किसने मेरे भाई को चुनौती दी थी, क्या बनने वाला है, जल्दी बनाओ। किसने मेरे भाई को चुनौती दी थी। किसने मेरे भाई को चुनौती दी थी, जल्दी बनाओ दोस्तों। Who challenged to my brother, गलत है। पास परफेक्ट टेंस है ना, हेड लगेगा ना, पास सिंपल में कहाँ बना दिया। Who had challenged my brother, सुमित सही है। Who had challenged my brother, क्वेश्चन मार्क लगाओ आरजे। How had you gone there, सही है बेटा। हाउ की स्पेलिंग HOW आएगी, HAW नहीं, HOW, ठीक। Who had challenged of my brother, निकिता ऑफ तो आएगा ही नहीं, क्यों आएगा ऑफ। Who had challenged my brother, सपना रिप्लाई करो बेटा। Who had my brother challenged, गलत है। वर्षा गलत है। Who had के बाद वर्ब आनी चाहिए, Who had challenged my brother। Who had challenged my brother, exact। क्वेश्चन मार्क लगाना है पिंकी, क्वेश्चन मार्क लगाओ बेटा, क्वेश्चन मार्क लगाओ, क्वेश्चन मार्क। क्या हमने रोहन को धमकाया था, क्या हमने रोहन को धमकाया था, बनाओ जल्दी से। क्या हमने रोहन को धमकाया था, क्या हमने रोहन को धमकाया था, क्या बनने वाला है, जल्दी बनाओ। क्या हमने रोहन को धमकाया था, क्या हमने रोहन को धमकाया था, क्या हमने रोहन को धमकाया था, जल्दी बनाओ। क्या हमने रोहन को धमकाया था, क्या बनने वाला है। क्या हमने रोहन को धमकाया था, जल्दी बनाओ दोस्तों। क्या हमने रोहन को धमकाया था। क्या हमने रोहन को धमकाया था, बन गया। बहुत बढ़िया। हैड वी बुलीड टू रोहन, कोई दिक्कत नहीं, बहुत बढ़िया। बुलीड टू रोहन, बहुत बढ़िया। बुलीड माने दादा, बुली माने दादागिरी दिखाना है ना, धमकाना, वही सेंस में। हैड वी बुलीड टू रोहन, क्वेश्चन मार्क, जल्दी बनाओ। हैड वी बुलीड टू रोहन, नकल कर ली सपना, सपना ने डायरेक्ट नकल, बहुत बढ़िया, वो भी अंकुश की नकल। Who had challenged my brother, इलियास सही है। आगे बढ़ो फटाफट, जल्दी आगे बढ़ो। क्या हमने रोहन को धमकाया था, क्या होगा। हैड वी
हैड वी। अब कहीं कहीं धमकाने के लिए ब्लैकमेल भी इस्तेमाल किया जाता है, धमकाना, ब्लैकमेल, ब्लैकमेल रोहन। ये सेंटेंस बना रहे आप, सही है। हैड वी, अगर आप बोले बुली, अब बुली कब इस्तेमाल किया जाता है? जब दादागिरी दिखाई जाती है, बुलीड टू रोहन। अगर आप ये सेंटेंस बना रहे हैं तो भी सही है। कहीं कहीं धमकाने के लिए टॉर्चर वर्ड भी इस्तेमाल किया जाता है, जैसे पुलिस धमकाती है तो टॉर्चर्ड टू रोहन। अगर ये बना रहे हैं तो भी सही होगा। तीनों के साइंस अलग अलग है पर आएंगे जरूर आगे। किसने मेरी बहन के साथ बदतमीजी की थी? किसने मेरी बहन के साथ बदतमीजी की थी? जल्दी बनाओ। किसने मेरी बहन के साथ बदतमीजी की थी? क्या सेंटेंस आएगा? किसने मेरी बहन के साथ बदतमीजी की थी? जल्दी बनाओ दोस्तों। क्या सेंटेंस आने वाला है? रूपाली, हैड वी ब्लैकमेल टू रोहन, सही है सर। वो बहुत बढ़िया, चलो देखा था तो कोई दिक्कत ही नहीं, मैं तो मजाक कर रहा था। हु हैड टीज्ड माय सिस्टर, सताया था। आरजे टॉक्स एग्जैक्ट है, पर टीज्ड का मतलब तंग करना हुआ है ना, बदतमीजी करना, वो कुछ अलग चीज हो गई है ना। मिसबिहेव्ड विद माय सिस्टर एग्जैक्ट है सुमित। हु हैड मिसबिहेव्ड विद माय सिस्टर। अंकुश ने मिस युति के लिए मत लगा लो, MIS और बिहेव्ड जोड़ दो उसमें। Who had bothered my sister? बॉदर का मतलब क्या होता है? चिंता करना होता है। किसने मेरी बहन को चिंता किया था? बिल्कुल नहीं, परेशान करने की बात हो रही है। Who, अब देखो क्या बनेगा? Who had misbehaved? Who had misbehaved? Misbehaved की स्पेलिंग देखो, misbehaved with my sister। ठीक, किसने तुम्हारे लिए 10,000 रुपए की व्यवस्था की थी? जल्दी बनाओ। किसने तुम्हारे लिए 10,000 रुपए की व्यवस्था की थी? सेंटेंस बनाओ जल्दी से। किसने तुम्हारे लिए 10,000 रुपए की व्यवस्था की थी? क्या बनने वाला है? किसने तुम्हारे लिए 10,000 रुपए की व्यवस्था की थी? क्या सेंटेंस बनेगा? जल्दी बनाओ। किसने तुम्हारे लिए 10,000 रुपए की व्यवस्था की थी? Who had arranged 10,000 rupees for you? सही, बहुत बढ़िया। किसने तुम्हारे लिए 10,000 रुपए की व्यवस्था की थी? जल्दी बनाओ दोस्तों। सुमित, who had arranged 10,000 rupees for you? सही। चलो क्या बनने वाला है? किसने मीन्स हु, पास्ट परफेक्ट टेंस है हैड, अरेंज्ड 10,000 रुपीज तुम्हारे लिए, फॉर यू।